के मारे होते हैं। तो पहली मेरी जो कविता है वो बारिश के ऊपर है। कितने लोग ऑफिस जाते हैं? कभी आपको लगा कि दिल्ली में बारिश हो, आराम से घर पे छुट्टी हो एंड घर पे आराम से आप ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, पर दिल्ली की बारिश ही ऐसी है कि हमेशा शरारत करती है। मतलब दिल्ली की बारिश ऐसी है कि दिखाती कुछ है और होता कुछ और है। तो वैसे मेरा नाम विभोर है। लोग मुझे स्पोकन पोएट्री वर्ड आर्टिस्ट बोलते हैं। मुझे तो नाम भी नहीं पता कि स्पोकन वर्ड पोएट्री आर्टिस्ट क्या है। तो मैंने किसी से पूछा कि इसका मतलब बता कि क्या है। उसने कहा कि जो तुम सिंपल भाषा में बोलते हो एंड जो लैंग्वेज में बोलते हो वही स्पोकन पोएट्री वर्ड आर्टिस्ट है। तो मैंने मान लिया और रेडियो पे बोलना शुरू कर दिया। और अभी मेरी एक नॉवल भी आने वाली है, इन्हीं के ऊपर है। टाइटल राहत ही है, मिशन राहत है। एंड शुरुआत करता हूँ मैं। तो मेरी पोएम का जो टाइटल है वो है बादलों की बारिश, बादलों की शरारत। तुम हो किस मिट्टी के भैया, कभी दिखाते हो 5 मिनट की झलक, जिसकी पहचान जिसके पश्चात देखना पड़ता है इस जालिम गर्मी की नाच, जिसकी आंच को देखकर घर का अवन भी कहे बेच तो हमें सरकार। तुम हो किस मिट्टी के भैया, कभी करते हो ऐसी बौछार, जिसे देखकर हर इंसान के साथ होता है इमोशनल अत्याचार। आप कहते हैं ना कि आज कहीं बाहर जाते हैं, ज़ोर से बारिश हो गई तो प्लान सारे कैंसिल, मैच भी कैंसिल हो जाता है। तो वही है, तुम हो किस मिट्टी के भैया, किस हक से तुम देते हो गूगल बाबा को रिश्वत। आप देखते हैं कि गूगल पे हम देखते हैं तो अच्छा दिखाते हैं, थंडर स्टॉर्म बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स के साथ, तो हम बहुत खुशी होते हैं। जब तुम्हें नहीं पड़ती लोगों के आंसुओं से कोई फर्क, जरा उस माँ का दर्द भी तो समझो जो फंस जाती है तुम्हारे चक्रव्यूह में। जब देखती है वो तुम्हारा रौद्र रूप और घर में बनता है चाय पकौड़ों का त्योहार, पर जैसे ही तुम छिप जाते हो, तुम हार जाते हो सूर्य देवता से वो युद्ध, तो सुनना पड़ता है उस सूखी रोटी के ताने। और दिल बेचारा नहीं कर सकता तुम्हारी पैरवी। तुम तो हो उस बेवफा महबूबा के भांति, जो दे अपने सनम को शांति और प्यार की पैगाम, पर मुसीबत के वक्त तन्हाई के समंदर में छोड़ उसे बर्बाद कर देती है उसके मोहब्बत का सिंहासन, जिससे डरती है नफरत के सौदागर। अगर तुम्हारे पास होता इंसानों का दिल, समझ पाते कि तुम्हारी शरारत से हर रोज़ क्या पड़ती है मेरी ज़िंदगी में आफत, जिसकी तस्दीक मैं नहीं कर पाऊंगा लफ्ज़ों में। बस मेरे अश्रू से ही समझ जाना मेरी पीड़ा, कभी ना खेलना ऐसी क्रीड़ा, ताकि पर हो तो तुम भी एक गुलाम प्रकृति के, क्योंकि प्रकृति के हाथों उसकी लगाम होती है ना। तो पर यदि सोच सको तुम हम इंसानों की भांति एक पल, तो देना इन भावनाओं को ऐसी आकृति, जिसको देख मन हो जाए मेरा सफल। और भाई मेरी तुझसे शिकायत है, तूने कॉमन मैन म्यूजिशियन का नाम नहीं सुना ना? के का नाम नहीं सुना तूने? का नाम तो सुना। उसका गाना क्यों नहीं बजाया तूने यार? के का नाम तो सुना। हाँ तो उसका गाना क्यों नहीं बजाया?
चल चल चल, गुस्सा नहीं करता हूँ। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि के हमारे बीच नहीं रहे थे। 1 महीना पहले उनकी निधन हो गया था। तो मैंने उनके बारे में कुछ लिखा था। मंच का सरपंच, तड़प तड़प के ये दिल रो रहा है मेरा, जब से सुनी तुम्हारे इंतकाल की खबर। ऐसा क्या गुनाह किया हमने कि तेरी रुसवाई को बदल न सके हम प्यार में, जिसे देखकर अब हम लुट गए हैं तेरी दीवानगी में। अभी अभी तो बांधा था तुमने अपनी चाहत का समा, जिसके फितूर में हो जाती थी मेरी तनाई चकनाचूर, कि मिल जाता था मुझे 2 पल का सुकून। हर भाव को तुमने पिरोया इस कदर, जिसे देख कठोर दिल भी करे तेरी इबादत। हर गुजारिश को तुमने किया इस कदर पूरा कि जिंदगी में फिर से उजागर हुई आशाओं की नई सुबह, और खड़ा हुआ ये बावरा दिल जीतने के लिए मफाद परस्त दुनिया, मफाद परस्त इस सेल्फिश। घृणा के लबों को परदेश में तुमने बंद किया ऐसा कि अब इमरान खान भी बोले खुद को इंडिया वाला। आगे की लाइन सुनिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तुमने ज़रा सा हमारी ज़िंदगी क्या समझी, तो हमने भी तुम्हें ज़रा सा प्यार देकर बना दिया तुम्हें अपनी शरीर का अभिन्न अंग। चाहे दिखाना हो इमरान का दर्द, इमरान हाशमी, यू नो द गोल्डन एरा ऑफ इमरान हाशमी। मोहित सूरी फेमस ही बंदा इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ हिज सॉन्ग्स। एक विलन देख रहा, एक विलन की ये पार्ट 2 थोड़ा बोरिंग, थोड़ा बकवास है, पर उसके सॉन्ग्स बहुत फेमस है। चाहे दिखाना हो इमरान का दर्द या रणवीर के बुलंद हौसले। के का आखिरी गाना बुलंद हौसले था 83, इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी। सो दिलाई तुमने हर चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट, जिसे देखकर हर मंदिर मजार में दिल लिखना चाहे व्यंग। बस नाराज है तुझसे ये दिल आज कि तूने क्यों नहीं सुनी मेरे धड़कन की आवाज, कि कौन होगा उसकी शब और सुबह की वजह, जो पूरी करेगा उसकी आशाएं। कौन देगा वो प्यार करने के 10 बहाने, जिसे देख भागेगी नफरत भरी रातें। कौन होगा उसका हमदम, जो भरेगा उसमें जुनून की नई आग, जिसे देख अलविदा लेंगे नफरत के सौदागर। बस तुझसे इतनी सी नाराजगी है कि चले क्यों गए तुम अय्याशी के सबक देते देते, क्योंकि फिर ना आएगा तुम्हारे जैसा सरपंच, जो देगा अपनी दबंग आवाज से हमारी बेरंग जिंदगी में पंच, हमारी बेरंग जिंदगी में पंच। अभी रुचिका जी ने एक पोएम सुनाई थी, एक नगर वधू के बारे में सुनाई थी। तो मैंने एक पोएम लिखी थी। ये जो भी होता है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये आदमी के अंदर एक तेजाब होता है। तेजाब होता है गुरु का, तेजाब होता है उसकी ईगो का, तेजाब होता है उसकी जो हम कहते हैं ना मेल डोमिनेंस के बारे में। तो एक पोएम है लास्ट।
हाँ, तो इस कविता का नाम मैंने दिया था तेजाब। उसने तो मेरे मुख पे अहंकार की पहचान छोड़ी, मतलब एसिड अटैक मैंने डिस्क्राइब किया है। पर तुम्हारे शब्दों ने मेरे अरमानों को कांच की तरह तोड़ दिया। उसने अपने गुरूर के निशान मेरे जिस्म पे छोड़े पे बनाए, पर तुम्हारी नज़रों ने मुझे हर पल सताया। उसने मेरे बचपन को खिलौना बनाया, जिस दिन उसके जानवर साथी के साथ मैंने वो खौफनाक रात गुजारी। पर तुम्हारे सवालों ने किया मुझे लहूलुहान, जब मैंने ठान ली कि अब मुझे बनानी है अपनी नई पहचान। ये तेजाब ईर्ष्या का कहाँ से पैदा होता है यार, जो आदमी और औरत के बीच खड़ी कर देती है ऐसी दीवार, जिसे महाबली भीम भी तोड़ न सके एक बार में। ये कैसा तेजाब है यार, जो बच्चों से उनका बचपन इस तरह छीन ले, जैसे पशुओं से हड़प लिया हो किसी ने जंगल, जहाँ होता रहा हर वक्त मंगल ही मंगल। चुप बनता है ये तेजाब, जो सिर्फ मनुष्यता को करता है बर्बाद। क्या 21वीं सदी हो गई है ना समझ, जो काट नहीं पा रही इस पेड़ की जड़। क्या है इस तेजाब, क्यों है इस तेजाब से हमें इतना लगाव? क्या नारी सशक्तिकरण नहीं है तुम्हारा संस्कारों की पहचान? अरे छोड़ो, तुम किस मुंह से करोगे नारी का संरक्षण? जब जुबान से प्रतिदिन करते हो अपनी माँ बहन का भक्षण। छोड़ो भाई इस तेजाब को अपने मन से, छोड़ो भाई इस तेजाब को अपने मन से कैसे निकाल पाओगे? इसके बिना क्या ही तुम मर्द कहलाओगे, इसके बिना क्या ही तुम मर्द कहलाओगे। थैंक यू।